हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीएच वैल्यू को लेकर के, जो कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके पहले हम लोग तैयारी कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि एग्जाम आ गया है और एग्जाम में कैसे ये जो अम्लीय क्षारीय जो भी होता है पीएच वैल्यू, उसके बारे में हम बता देते हैं। आपको पता ही होगा कि पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने 8, 9, 10 तीनों में पढ़ा होगा। 8, 9, 10, 11, 12 ये सब सारे जो हैं सारे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये 8वां से 12वां तक के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग चलते हैं, जानते हैं क्या होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है। क्या होता है 7? जब पीएच वैल्यू होता है तो वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कुछ भी 0 पॉइंट, अगर मान लिया 7 से 0.1 यानी 6.999 हो जाए तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो अम्लीय हो जाएगा। ये होता है 0 तक। ये होता है 0 तक। अगर क्षारीय होना है तो 7 से अधिक हो जाएगा, यानी 7.1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ये सब चीजें होगी। ये तो लगभग होता है 14 तक होता है। ठीक है, चलिए पीएच वैल्यू हम जानेंगे कहाँ कहाँ किसमें किसका कितना 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 होता है। तो पीएच वैल्यू ब्लड की बात करें तो ब्लड में होता है 7.4। ये याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो रुधिर का पीएच वैल्यू होता है 7.4। ठीक है। टीएच का, आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है? आंसू का पीएच वैल्यू होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। किसी किसी का आंसू जो होता है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। किसी किसी का नमकीन होता है, तो चाटते भी लोग, तो एसिडिक भी होता है। और कोई कोई आंसू पी लेते तो टेस्ट भी कर लेते हैं। कोई कोई रोते रोते देखते होंगे कोई, तो आंसू किसी के मुंह में चला जाता है तो वो पी भी लेते हैं। तो टी, चाय का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो चाय का पीएच वैल्यू जो होता है 6 होता है, 6 होता है। ठीक है। अब होता है यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है? मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6। एसिडिक होता है। जितने भी चीजें हैं, अगर 6 से कम है, 7 से कम है तो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। ठीक है। अब सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? सलाइवा का पीएच वैल्यू होता है 6.8। सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.8। मिल्क का पीएच वैल्यू क्या होता है? मिल्क भी एसिडिक होता है। कोई कोई बोलता है कि दूध जो होता है एसिडिक नहीं होता है, लेकिन दूध एक्चुअली एसिडिक होता ही है। तो दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? दूध का पीएच वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दूध का पीएच वैल्यू 6.6 होता है। गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है? जठर रस जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? जठर रस का पीएच वैल्यू होता है, सबसे एसिडिक होता है भाई, सबसे एसिडिक होता है, सबसे अम्लीय ज्यादा होता है। तो 1.5 से लेकर के 2.0 तक, 1.7 से लेकर 2 टाइप के होते हैं जठर रस का पीएच वैल्यू, जो आपको 1.5 से लेकर के 2.2 तक और 1.5 से लेकर के 3.5 तक ये होता है इसका। ठीक है। समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? तो समुद्री जल का जो वाटर होता है, सी वाटर को, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू क्षारीय होता है। तो क्षारीय जब होता है तो कितना होता है? तो 8.4। 7 से ज्यादा हो गया ना जी, 7 से ज्यादा हो गया 8.4, तो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। वाइन का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो वाइन का पीएच वैल्यू, जो शराब लोग पीते हैं उसको पता नहीं होगा कि कितना हम पीएच वैल्यू से लेकर के इसको पी रहे हैं। तो 2 से लेकर के 3 पीएच वैल्यू जो होता है इसका होता है। ठीक है। पेनक्रियाज से जो जूस निकालता है, जो एसिडिक जूस निकलता है, वो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, ये पूछा जाता है। पेनक्रियाज से जो जूस निकलता है, वो रस निकलता है अग्नाशय से, तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो ये वो क्या होता है? बेसिक होता है। तो बेसिक होता है तो 8 से लेकर के 8 पॉइंट माने 8.5 तक हो सकता है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमको देखने के लिए मिला, तो इसके बाद अगर एसिडिक आता है तो ये आता है नींबू। तो नींबू, लेमन जूस जो होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, 2.3 एसिडिक होता है, ना कि क्षारीय होता है। टूथपेस्ट में क्षारीय होता है कि आपको एसिडिक होता है? तो एसिडिक ज्यादा होगा तो मस्कुरों को लॉस करेगा। हमारे जो मस्कुरे हैं वो उनको लॉस करने में मतलब कि वो खराब करने में काम आ जाएगा। लेकिन इस टूथपेस्ट में नमक है,
टूथपेस्ट में नमक, इस टूथपेस्ट में नमक है, तो ये नमक है, तो 9 से लेकर के 10 इसका पीएच वैल्यू होता है। तो पीएच वैल्यू को आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे पीएच वैल्यू कहाँ कहाँ कितना कितना होता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप या नोट कर सकते हैं पूरे पीएच वैल्यू को, जो कि पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ टीयर्स, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ टी, यूरिन, कॉफी, सलाइवा, ये सब सारे जो हैं, आपको मैंने कॉफी के बारे में बात नहीं किया, लेकिन बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है ये पूछ ले कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 5.5। मैंने कॉफी के बारे में नहीं बोला था आप लोगों को, सलाइवा के बारे में भी नहीं बोला था। दो जो है बहुत बार से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो ये आपको पूरा डिटेल्स आपने लिख लीजिए। तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और थैंक यू।